16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत। शास्त्रों में खरमास का क्या महत्व? मांगलिक कार्यों पर क्यों लगेगी पाबंदी? खरमास में किस देवता की करे आराधना? कौन सी चुनिंदा राशियां रहे सावधान? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। विवाह, मुंडन, सगाई और या फिर यूं कहें कि नामकरण, जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनके सबसे बड़े कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और जब यही देवगुरु बृहस्पति सूर्य की राशि से भ्रमण करते करते जब अपनी स्वराशि यानी कि अपनी धनु या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इन तमाम शुभ कार्यों पर पाबंदी लग जाती है, जिसे नाम दिया जाता है खरमास। ऐसे में इस बार खरमास कब से लग रहा है और इस दौरान किस देव की आराध्य सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और किन चुनिंदा राशियों के लिए इस बार का खरमास विशेष है या फिर यूँ कहें कि उन्हें इस दौरान सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, यही बात आज हम मयंक शर्मा जी से जानेंगे। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि हमारे शास्त्रों में खरमास का क्या महत्व बताया गया है। बिल्कुल, देखिए खर मास जो वो कहते हैं कि इसको शुभ नहीं माना जाता है, जिस माह में शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। और खरमास के दिनों में सूर्य देव जो हैं 2 राशियों में रहते हैं जब खर मास लगता है, यानी कि साल में 2 बार लगता है। सूर्य देव जैसे अभी धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो खर मास लगेगा। उसके बाद जब मीन राशि में बृहस्पति माफ कीजिएगा सूर्य आते हैं तो भी उस समय खर मास रहता है। और उस समय पे हम कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2022 तक जो है पूरे तकरीबन 1 महीने तक खरमास रहेगा। और इस दौरान हम कहते हैं कि सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप इस दौरान सगाई करना चाहते हैं, कोई विवाह करना चाहते हैं, नामकरण संस्कार करना चाहते हैं, मुंडन करना चाहते हैं, यज्ञोपवीत गृह प्रवेश हो, चाहे या गृह निर्माण हो, नए कार्य की शुरुआत करनी हो, तो कोई भी शुभ कार्य इस दौरान वर्जित हो जाता है और इसलिए उसको हम शुभ नहीं मानते हैं। तो इस माह के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें तो ये आपके लिए बेहतर रहता है। और जैसे कि ये बोला जाता है कि लड़कियों की कुंडली में जो गुरु जो है विवाह के कारक माने गए हैं, और गुरु जब कमज़ोर रहते हैं इस समय तो उस समय भी शादी में देरी रुकावटें आती हैं, या इस दौरान अगर विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। इस दौरान कोई अगर बिजनेस की शुरुआत कर देगा तो उसके काम कारोबार में अस्थिरता रहेगी। तो इसलिए ये बोला गया है कि खर मास में कोई भी शुभ कार्य ना करें, या फिर किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी ना करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखकर इसलिए बोला गया है कि मांगलिक कार्य जो है इस दौरान वर्जित कहलाए जाते हैं। ऐसे में मयंक जी, कब से खरमास लग रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। देखिए खरमास जो है 16 दिसंबर से लग रहा है, और 16 दिसंबर 2021 से लेके और अगले वर्ष 14 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन ये समाप्त होगा। तो उसके बाद से फिर शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अगर करना चाहते हैं तो वो समय बेहतर रहता है। कोशिश करें कि इस समय पे कोई भी शुभ कार्य ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस दौरान अगर आप कहना चाहिए विष्णु जी की आराधना करेंगे तो उस शुभ फलों में वृद्धि होती है और आपको किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मैं जी देखिए, तकरीबन 1 महीने तक खरमास रहता है। जैसे कि आपने बताया ना कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु की इस दौरान विशेषकर आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। ऐसे में हमारे कई दर्शक हैं जो ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए खरमास जो है हम कहते हैं कि ये जो महीना है दान पुण्य के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। तो इस माह ये कि अगर आप दान पुण्य करते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। और जितना संभव हो ज़रूरतमंद की मदद करें, दान दक्षिणा करें, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, ये महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा के लिए महत्व रखता है। अगर आप इनकी पूजा करते हैं या नियमित रूप से गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। विष्णु जी की आराधना करने से, उनकी आरती करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है। खर मास में कहा जाता है कि तुलसी का पूजन करने से भी विशेष लाभ मिलता है। शाम के समय तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां, विपत्ति आती हैं वो दूर हो जाती हैं।
खर मास के दौरान एक नियम फॉलो करें सभी लोग, तो किसी भी तरह की बीमारी से, परेशानी से इनको छुटकारा मिलेगा। देखिए, खर मास के दौरान हर व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। सूर्यदेव को जल देना, जल देते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, तो ये विशेष शुभ रहेगा। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य शनि की राशि में है, यानी कि मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, सूर्य नीच के हैं, सूर्य राहु के साथ हैं, सूर्य केतु के साथ हैं, ग्रहण लगाकर बैठे हैं, या सूर्य अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, कमजोर हैं, तो उनको ये विशेष उपाय करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। दूसरा, गौ सेवा का भी बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आप खर मास में गाय की सेवा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। उनको हल्दी का तिलक लगाकर गुड़ चना खिलाएं तो विशेष लाभ मिलेगा, और उनको हरा चारा भी खिलाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और उनकी असीम कृपा भी आपको मिलती है। तो खर मास का महत्व आप इस तरीके से मान सकते हैं, इस माह में जितना ज़्यादा दान पूजा पाठ करेंगे उतने शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए आइए अब बात करते हैं उन चुनिंदा 5 राशियों की। तो मयंक जी बताइए। देखिए, पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और धन का कहीं निवेश ना करना चाहिए, क्योंकि इस समय धन हानि के संकेत मिलते हैं। किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से इस समय बचना चाहिए। मयंक जी, दूसरी राशि? दूसरी राशि आती है मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि वालों, आपको क्या करना है कि पारिवारिक मोर्चे में थोड़ा संभल कर चलना है। इस समय क्रोध की अधिकता रह सकती है, तो इसलिए किसी भी तरह के वाद विवाद को आपको टालना आपके लिए हितकर रहेगा, और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखना चाहिए। मयंक जी, तीसरी राशि वो कौन सी है? तीसरी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि वालों को इस समय स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है। संतान के साथ व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय में भी थोड़ा सा इस समय मंदी छाई रहेगी, तो ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। 1 महीने का समय है। मेरी सलाह है कि नए कार्य की शुरुआत इस समय सिंह राशि वालों को नहीं करनी चाहिए। चौथी राशि जो है धनु राशि है, क्योंकि इन्हीं में ही सूर्य रहेंगे। यहाँ क्रोध की अधिकता आपको रहेगी। क्रोध की अधिकता के चलते आपके बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। ईगो से, अहम से इस समय बचें। गृहस्थ जीवन में वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 5वीं और हमारी जो अंतिम राशि, 5वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, इस समय खर्च आपको अधिक परेशान करेंगे। सेहत भी यहाँ ठीक नहीं रहेगी। वाद विवाद में या कंट्रोवर्सी में रहेंगे, तो मेरी सलाह है कि इस समय वाणी पर संयम रखें, सोच समझकर आगे बढ़ें। चेंज से इस समय आपको बचना चाहिए। ये 1 महीने का समय है, तो थोड़ा सावधानी से चलेंगे तो ये बेहतर रहेगा। तो चलिए, आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना है कि खर मास का क्या महत्व होता है, कब से ये आरंभ हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है किन चुनिंदा राशियों को इस दौरान सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।